अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेशनशिप between the force of limited fraction and normal reaction to find the coefficient of sliding fraction between wooden block and horizontal surface। मतलब ये है कि हम एक horizontal surface लेंगे, इसके ऊपर हम एक wooden block रख लेंगे, तो उसके साथ हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स और नॉर्मल यानी रिएक्शन फोर्स के दरमियान हम रिलेशन फाइंड करेंगे, और इससे फर्दर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसकी कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग का पेज नंबर 16 पे है, तो नोटबुक ओपन करें, पेज नंबर 16 पे आप 14 है, 14 पे आप लोग का ये एक्सपेरिमेंट है, पेज नंबर 14 पे है। क्लियर? तो इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल और जो अप्लाइड फोर्स है ये इसके दरमियान हम फाइंड आउट करते हैं रिलेशन, और साथ में फाइंड आउट करती है उसकी कोएफिशिएंट को। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट में हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको अरेंजमेंट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक टेबल है, इसके ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन रखा है जिसके साथ हमने कनेक्ट किया है किसके साथ, पुली के साथ, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है, नीचे हमने क्या किया है, एक पेन के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, तो उसके थ्रू अब हम क्या करेंगे, जो अप्लाइड फोर्स है और जो नॉर्मल फोर्स है इसके दरमियान रिलेशन, और साथ में हम फाइंड आउट करेंगे इसके दरमियान कोएफिशिएंट को। क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक सरफेस को जब हम दूसरी सरफेस पे ऊपर मूव करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन है तो वो कौन सी है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन है। क्लियर? अब इस हम कौन से स्टेप में करेंगे, अपरेटिस लेंगे, अपरेटिस के बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीजर के बाद हम इसकी मेजरमेंट्स करेंगे, मेजरमेंट्स के बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन से बाद लास्ट में हम निकालेंगे कोएफिशिएंट यानी रिजल्ट, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइड फ्रैक्शन, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। अब जाते हैं स्टूडेंट इसके अपरेटिस की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लॉक है जो लकड़ी का होता है, और साथ में क्या लगा होता है, एक हुक लगा होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास वो ब्लॉक हो गया। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो यूज़ होती है तो ये हमारे पास क्या है, पेन है, इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेट को रखते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेट्स को रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेट बॉक्स है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ वेट्स होते हैं, यहाँ से हम वेट्स उठाते हैं। ये हमारे पास क्या है, पुली है, इसको हम कनेक्ट करते हैं टेबल के साथ। तो यहाँ पे जो आपको डी शेप की नज़र आ रहा है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इस पुली को कनेक्ट करते हैं टेबल के साथ। क्लियर? तो ये पुली यूज़ होती है। इसके अलावा जो हमारे पास यूज़ होता है, इसमें थ्रेड यूज़ होता है, यानी एक वायर हम यूज़ करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, उसकी कनेक्शन एक दूसरे के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे अरेंजमेंट हमने क्या किया है कि टेबल है, टेबल के ऊपर हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन रखा है, यानी ये भी हमारे पास लकड़ी का एक तख्ता है। अब इसके ऊपर हमने क्या रखा है, ब्लॉक रखा है, ब्लॉक से एक जो है वायर को हमने पास किया है पुली से, और पुली से वही वायर पास किया हमने किसके साथ, पेन के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी ब्लॉक है, ब्लॉक से एक वायर को हमने यहाँ पे पास किया है, उसको हमने कनेक्ट किया है किस चीज़ के साथ, पेन के साथ। अब स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक की और पेन की मास को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक की मास क्या है और पेन की मास क्या है। पेन में हम क्या करते हैं, वेट नहीं रखेंगे, फर्स्ट वन ये हमारे पास एम्प्टी होगा, उस एम्प्टी पेन का जो है हम क्या करेंगे, मास फाइंड आउट करेंगे, और इस ब्लॉक का हम क्या करेंगे, मास फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमारे पास मास फाइंड आउट हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे इस पेन और इस ब्लॉक का जो ब्लॉक क्या है, मास है, वो फाइंड आउट करेंगे। अगेन पेन हमारे पास एम्प्टी होगा, इसमें कोई वेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके लिए जो वेट फाइंड आउट करते हैं, सपोज सब यहाँ पे हमने ब्लॉक और पेन का जो वेट फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे वेट और ब्लॉक जो है जिसको हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास 80 ग्राम है, सपोज 80 ग्राम है, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। ये हम CGS सिस्टम में ले रहे हैं, मास को ग्राम में और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रही है। सपोज पेन की जो वेट है वो हमारे पास क्या है, जिसको हम m3 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम जी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो पेन की वेट हमारे पास 20 ग्राम है, और 980 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास
ब्लॉक का वेट और पेन का वेट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमने वेट में जो और मतलब ये है कि मुख्तलिफ रीडिंग यहाँ पे हम लेंगे। तो यहाँ पे एक एनिमेशन है, यहाँ पे इसके थ्रू मैं समझाती हूँ कि यहाँ पे हमने सेलेक्टेड वेट दिया है, इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेट्स रखते हैं। तो ये हम बहुत एहतियात के साथ यूज़ करेंगे। मतलब ये है कि ऐसे यूज़ करेंगे कि अपने हाथों की मूवमेंट की वजह से ये ब्लॉक मोशन स्टार्ट ना करे। तो ये इसकी वजह से हम बहुत एहतियात करेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पेन यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम पेन यूज़ करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेट डाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम वेट डालते तो वेट इंक्रीज़ करते जाएंगे तो साथ में ये ब्लॉक मोशन होना शुरू करेगा। ठीक है, तो जैसे मोशन होना शुरू करेगा तो वहाँ हमारे पास वो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रैक्शन होगा। अगेन यहाँ पे इसके बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वेट हमने डाल दी है तो ब्लॉक ने मोशन स्टार्ट करना शुरू किया है। ठीक है, अब जितनी वेट में इन्होंने डाल दी है वो नोट करेंगे। वहाँ पे हम टेबल में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को लिखेंगे और साथ में वहाँ पे फिर लिमिटिंग फ्रैक्शन यानी कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज़ यहाँ पे हमारे पास जो वेट इन प्लेस इन पेन यानी पेन में जो है हमने वेट डाला है वो हमारे पास क्या है, 25 है। क्लियर, अब 25 वेट को हम डाइन में लेते हैं, यानी ये हमारे पास CGS सिस्टम है। तो यहाँ पे वेट को जो है 4 से इसको हम डाइन्स में लेते हैं। तो यहाँ पे वेट हमारे पास जो पेन में हमने डाला था वो 25 है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, G को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 980 है। CGS सिस्टम में क्या है, 980 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो वैल्यू हमने डाल दी है। पेन में जो वेट हमने डाल दी है वो हमारे पास 25 था और इसके साथ हमने G की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये स्टेप परफॉर्म किया। अब नेक्स्ट हम इसके बाद क्या करेंगे, उस वेट ब्लॉक है, ब्लॉक का मास फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने कोई फर्स्ट वन में कोई वेट नहीं रखा। ठीक है, इसके ऊपर कोई वेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्लॉक का वेट फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज़ ब्लॉक का वेट हमने फाइंड आउट किया हुआ है पहले से और इसके ऊपर जो हम वेट रखेंगे तो वो हम बाद में मालूम करेंगे। फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, सिंपल ब्लॉक का वेट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जितनी वेट हम उस ब्लॉक पे रखेंगे तो वो तो फर्स्ट वन जो हमने ब्लॉक पे कोई मास नहीं रखा तो वो हमारे पास क्या है, 0 है। यानी ब्लॉक के ऊपर कोई वेट हमने नहीं रखा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, 0 है। उसके बाद जो है उसके ऊपर हमने क्या किया है, 20 ग्राम जो है वो मास हमने रख लिया है और इसके साथ हम क्या करेंगे, 980 को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वन में कोई वेट नहीं था, उसके बाद हमने उस ब्लॉक के ऊपर वेट रखा। अब साथ में हम क्या करेंगे, इस पेन में भी वेट रखेंगे ताकि इसकी वजह से ये ब्लॉक क्या करे, मोशन स्टार्ट करे। तो जैसे जैसे हम वेट रखते हैं तो वहाँ पे ब्लॉक क्या करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। तो जिस पॉइंट पे ये मोशन स्टार्ट करेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रैक्शन। ये लिमिटिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिससे ब्लॉक मोशन स्टार्ट करे। तो यहाँ पे हमने जो पेन है उसमें जो वेट हमने रखा है वो 35 है। 35 को हम क्या करेंगे, 980 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी ये वेट हमने पेन में रखा है, ब्लॉक में 20 वेट और पेन में जो रखा है वो 35 है। दोनों को हम क्या करेंगे, 980 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, वेट को इंक्रीज़ करेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर और वेट रखेंगे। तो जितनी हम वेट वहाँ पे ब्लॉक के ऊपर रखते हैं तो साथ में पेन में भी वेट के इजाफा करेंगे ताकि वो हमारे पास क्या हो, मोशन स्टार्ट करे। तो जितना वेट हम यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर रखते हैं, इंक्रीज़ करते तो साथ में पेन में भी वेट क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वेट रखेंगे ताकि ब्लॉक हमारे पास क्या हो जाए, स्टार्ट शुरू होना हो जाए। ठीक है, यानी मोशन स्टार्ट करे। तो यहाँ पे सपोज थर्ड वन केस में ब्लॉक के ऊपर मैंने जो वेट रखा है वो 50 है, इसको G के साथ मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे इस पेन के इनसाइड जो मैंने वेट रखा है सपोज वो भी हमारे पास क्या है, 50 है। इसके साथ भी हम क्या करेंगे, G यानी 980 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स यानी जिसको हम रिएक्टिव फोर्स है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और साथ में क्या फाइंड आउट करेंगे, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है Fs को फाइंड आउट करेंगे और साथ में क्या फाइंड आउट करके, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल यानी रिएक्टिव फोर्स जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमारे पास इक्वल है m1g प्लस m2g। तो यहाँ पे m1 हमारे पास क्या है, m1 जो हमने लिया है वो 80 है, g हमारे पास 980 है
और यहाँ पे M2 जो मास है वो हमारे पास क्या है 0 है, यानी फर्स्ट केस में हमने ब्लॉक के ऊपर कोई मास नहीं रखा तो वो हमारे पास क्या था 0 था। तो 80 के साथ हम क्या करेंगे 980 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नॉर्मल यानी रिएक्टिव फोर्स हो जाएगा। तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो Fs हमारे पास इक्वल है M3G प्लस M4G। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे M3G की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या है पेन में जो हमने वेट डाला था वो हमारे पास कितना है 20 है। इसके साथ हम क्या करेंगे 980 को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में M4G तो M4 हमारे पास कितना आया है 25 और इसके साथ हम क्या करेंगे 980 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनसे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इनको कैलकुलेशन करके हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा तो वो हमारे पास क्या है 45 मल्टीप्लाई 980 है। तो ये हमने कैलकुलेशन की है। अब इसके बाद यही प्रोसेस हम इन दोनों बार की रीडिंग के लिए भी करेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट वन के लिए किया है। अब यहाँ पे सारी कैलकुलेशन हम उसी प्रोसेस से करेंगे। अब लास्ट में हम क्या इंक्लूड करेंगे कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है फ्रैक्शन फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फोर्स हमारे पास क्या है 45 मल्टीप्लाई 980 है डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स हमारे पास फर्स्ट वन के लिए क्या है 80 मल्टीप्लाई 980। तो इसको सब जब हम एक दूसरे पे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो 0.5 हमारे पास आता है। तो मतलब ये है कि कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.56 है। इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये हमारे पास क्या है सेम क्वांटिटी है। तो जब हमारे पास सेम क्वांटिटी आ जाए तो इसकी हमारे पास सेम रेशो आ जाए तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। दोनों फोर्सेस है तो इसकी यूनिट हमारे पास एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इस सारी की कैलकुलेशन की है तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट है हर एक के लिए अलग अलग आया है यहाँ पे जिस तरह आपको टेबल में नज़र आ रहा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं इसकी ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो जब हम इसकी ग्राफ को ड्रा करें तो ये ग्राफ हमारे पास फ्रैक्शन फोर्स और जो है इसके बाद हम तीनों वैल्यू की एवरेज लेंगे और क्या करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मीन यानी एवरेज कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। तो जब मीन एवरेज कोएफिशिएंट की वैल्यू आई है उसके बाद हम क्या करते हैं ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ हमारे पास जो है फ्रैक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स के दरमियान होता है, यानी फ्रैक्शन फोर्स और जो रिएक्शन नॉर्मल फोर्स है तो ये इसके दरमियान जो ग्राफ आता है तो बिल्कुल क्या आता है स्ट्रेट लाइन आता है। मतलब ये है कि जितना हम फ्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करते हैं तो साथ में हमारे पास रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा इंक्रीज होगा, यानी फ्रैक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स के दरमियान हमारे पास क्या है डायरेक्टली रिलेशन है। तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगा।